नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। विवाहों का सीजन प्रारंभ हो चुका है। आप जब भी जाते हैं विवाहों में देखते हैं कि अनेक प्रकार की ऐसी रस्में हैं जो हमें कई बार सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। आप देखते हैं जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है तो वहां पर उसको तलवार, कटार या छंटी, लोहे की छंटी या चाकू वगैरह कोई भी इस हथियार के द्वारा कहते हैं कि आप तोरण मारिए, तोरण चटकिए, उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाएगा। और वह रस्म करने के बाद ही दुल्हन माला डालती है या आरता आदि, तिलक आदि होता है। आपने सोचा विचारा होगा कि यह क्या है। हमारा देश बहुत सालों से पारंपरिक रूप से इस प्रथा को निभाते आ रहा है। आपने सोचा होगा हिंदू धर्म में इस तरह की हर एक जो भी कहानियां हैं उनके पीछे अनेक प्रकार के शास्त्रोक्त, सामाजिक और पुराणोक्त ऐसे किस्से मिलते हैं जिसके द्वारा इसकी वैज्ञानिकता और इसके होने का प्रारूप प्राप्त होता है। आप जब भी देखते हैं तोरण चटकने का मतलब क्या है तो आपको समझना होगा कि पुराने इतिहास में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि कई हजारों साल पहले से यह प्रथा चली आ रही है। कोई राजकुमार अपने विवाह में इसी प्रकार से, कोई क्षत्रिय राजा या उसका कोई भी पुत्र विवाह के लिए गया था, उसके पास दैवीय शक्ति थी। उसने देखा कि एक राक्षस तोते का रूप धारण करके कन्या के साथ विवाह करना चाहता था या किसी भी तरह से उसके मन में दुर्भावना थी। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हो जाता है और वह अपने हथियार से, तलवार से पहले उस राक्षस का वध करता है। उसके बाद वह अपना विवाह संपन्न करता है। अर्थात तब से कहते हैं यह चला आ रहा है और यह तोते का बना हुआ होता है। आजकल बाजार में बनावटी तोरण मिल रहे हैं जिनके ऊपर गणेश जी या देवताओं की तस्वीरें लगा देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं, रिद्धि सिद्धि लिख देते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे बनावटी तोरण आपको मिलेंगे, परंतु ध्यान रहे यह बिल्कुल गलत है। इसी के कारण आगे चल कर के रिश्तों में खटास होती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि पारंपरिक रूप से खाती से ही, गांव में जो खाती होते हैं वो तोरण बना के लाते हैं जिसके ऊपर तोते की तरह से 5, एक बड़ा तोता और दो चार बराबर में होते हैं। तो इस प्रकार का आप प्रारूप समझें और इसको पुनः हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए शेयर करें, सब तक इस बात को पहुंचाएं कि तोरण की जो रस्म है वो बहुत जरूरी होने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वह बाजार में बनी हुई तोरण न हो, खाती से बनाई गई हो। और अगर आप बाजार से लाते भी हैं तो उसके ऊपर से देवी देवताओं की तस्वीर या कोई भी शुभ चिन्ह है उसको हटाएं, क्योंकि तोरण नामक एक राक्षस था, न कि वह किसी देव रूप में पूजना उसको ठीक है। इस तरह की बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जय श्री